मथुरा के पांडल रोड स्थित जंगल में अज्ञात बदमाशों ने वृद्ध की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जिसके बाद गोसाई कुंजेरा के सैकड़ों ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर राधाकुंड आ गए। उग्र ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस पर रिपोर्ट लिखने में देरी करने और बदमाशों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। एसपी ग्रामीण आदित्य कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक के परिजनों ने अज्ञातों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल जाँच की जा रही है। संदिग्ध अवस्था में जो डेड बॉडी मिली है तो वहाँ पर सभी संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण किया, मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया और इसको शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इस संबंधित FSL टीम के द्वारा जो हमारी विधि विज्ञान की टीम है उससे भी इसका परीक्षण कराया गया है और इस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और इसके परिवार के जो लोग तहरीर दे रहे हैं वो हत्या मान के तहरीर दे रहे हैं। हम लोगों को भी इसी आधार पर इसमें सत्य जांच करके निष्कर्ष निकाल कर इसकी विवेचना करनी है और जो भी घटना के बाद इस संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए इसमें तथ्य आएंगे उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया सबको देख करके क्या प्रतीत होता है? जैसा निर्ममता के साथ केस लग रहा है कि उसके हाथ भी कुछ विक्षत हैं, कई जगह जानवरों ने उसको खाया भी है, तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि हत्या का मामला है। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आएगा। पारिवारिक जन निम्न तहरीर दे रहे हैं अज्ञात में? नहीं, पारिवारिक जनों से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमें किसी पर आशंका नहीं, न हमारी किसी से लड़ाई है और उन्होंने ये कहा कि उनका शव वहाँ मिला है, उनको भी हत्या की आशंका प्रतीत हो रही है, उसी पर हम कार्रवाई। मथुरा में महज 1 रुपए के लिए दुकानदार और ग्राहक के बीच खूनी संघर्ष हो गया। समोसे का 1 रुपए कम देने से नाराज हुए दुकानदार ने ग्राहक को अपमानित किया तो दोनों के बीच मारपीट हो गई। ग्राहक के साथ आए लोगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं दुकानदार ने 2 युवकों पर कढ़ाई का गर्म तेल डाल दिया। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरा मामला राया थाना इलाके के रेतिया बाजार का बताया जा रहा है। ये ऐसा मामला संज्ञान में आ रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना है कि तेल उसने जानबूझ कर डाला है कि धोखे से गिरा है, इस बारे में गहराई छानबीन करके कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जैसे कहा जा रहा है कि 1 रुपये को लेकर जो विवाद हुआ था, जो भी विवाद हुआ उसकी जांच के लिए मैंने कहा है जांच की जाएगी, जो सत्यता होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारें पोलियो पर नियंत्रण और इसे देश से खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पूरा मामला सिद्धार्थनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शोहरतगढ़ का है, जहां सरकार की सबसे महत्वपूर्ण दवा ओरल पोलियो वैक्सीन यानी बच्चों को पिलाई जाने वाली पोलियो ड्रॉप कूड़े के ढेर में जला दी गई। फिलहाल पूरे मामले में जिलाधिकारी ने SDM और डिप्टी CMO की टीम गठित कर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। संज्ञान में आया है मॉर्निंग में कि शौहरतगढ़ जो CHC है वहाँ पे पास में वैक्सीन कूड़े में पाई गई है, जिसकी आधिकारिक रूप से मेरे को कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। पर सुबह जब मेरे पास संज्ञान में आया न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तभी मैंने SDM साहब और डिप्टी CMO साहब की एक टीम गठित कर दी और उनको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को बोला है और किसी भी स्तर से अगर लापरवाही बढ़ती होगी जो भी रिपोर्ट में आता है तो फिर उसका कार्रवाई भी की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में यात्रियों की जान जोखिम में डालने का काम जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। जिले में लंबी दूरी की यात्रा के लिए चलने वाली बसों में सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। बासी कोतवाली क्षेत्र में कई प्राइवेट ट्रेवल्स में दिखावे के लिए फायर किट लगा दी गई है। इतना ही नहीं, इन बसों में मानक से अधिक यात्रियों को भरकर ले जाया जाता है। ऐसे में अगर रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए तो यात्रियों की जान भगवान भरोसे ही है। आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को राजस्व का चूना लगाने के साथ साथ यात्रियों से भेड़ बकरियों की तरह सलूक किया जाता है। नहीं होता है, लेकिन अगर वो परमिट के उल्लंघन में चलती है गाड़ियाँ और आपने जानकारी दी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें सर सरेंडर नहीं है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आखिर गाड़ियाँ जिस जिले में रजिस्टर्ड हैं उनको उनकी चेक करनी चाहिए कि फायर इक्विपमेंट है कि नहीं है। बहरहाल आपने जानकारी दी है, हम कार्रवाई कराएंगे। मतलब सर वो सिद्धार्थनगर जनपद में रजिस्टर्ड नहीं है? आपने जो बताया अभी उत्तर हमारी जानकारी में नहीं है। अगर सिद्धार्थनगर होगी थी फिर बस पर होगी या कहीं और भी होंगी, अगर कहीं किसी और जनपद की भी है तो भी अगर वो पकड़ में आती है तो खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है और जैसा कि आप बता रहे हैं बसें तो निश्चित रूप से खड़ी होती है, मुझे ये नहीं पता। मैं CO साहब और ARTO के माध्यम से इसका भी निदान कराऊंगा। अगर जो अवैध रूप से चलती होंगी तो निश्चित रूप से वो भी बंद होगा। अभी सर आ रहे थे, बीच में यहाँ पे ट्रैफिक हो गई थी, अशोका की एक बस बीच सड़क पे खड़ा करके वहाँ सवारी बैठा रहे थे। हो सकता है बात सही हो, मैं अभी ये बताया आपको ARTO और CO साहब के माध्यम से इसमें भी कार्रवाई।
कौशाम्बी की कड़क कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने भारी संख्या में कछुए बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इन कछुओं की कीमत 50 लाख आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। चंदौली पुलिस ने सरकारी ठेके पर अवैध तरीके से मिलावटी शराब बनाकर सरकारी शराब की शीशी में बारकोड के साथ पैकेजिंग कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक सरकारी ठेके में ये गोरख धंधा चल रहा था, जहां पुलिस को छापेमारी में 360 शीशी मिलावटी शराब बरामद हुई, जो हूबहू सरकारी शराब की तरह सील पैक है। फतेहपुर जिले की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के ललौली रोड में बिंदकी के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अशोक कुमार अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। आनन फानन में स्थानीय लोग उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं विपणन अधिकारी की संदिग्ध मौत की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मृतक के परिजनों को सूचित कर पुलिस जाँच में जुटी है। अशोक कुमार, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी बिंदकी फतेहपुर, जिनकी उम्र लगभग 54 वर्ष थी, आज अपने कमरे में लगभग 5:30 बजे मृत पाए गए हैं। मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। उनके मृत्यु के संबंध में उनके घर इलाहाबाद सूचना भिजवा दी गई है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिए पीएम कराया जा रहा है, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस शहर में बैटरी चोरी के आरोप में ट्रांसपोर्टर्स ने हेल्पर के साथ मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक अलीगढ़ जिले के थाना जवा गांव बरौला का निवासी है और बहन के घर रहकर नौकरी कर रहा था। वहीं वारदात के बाद परिजन शव थाने लेकर पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। परिजनों की माने तो शव हत्या के बाद गाँव में फेंक दिया गया। फिलहाल परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। झांसी में सवारी वाहन बेकाबू होकर तालाब में पलट गया। हादसे में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरौठा में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी लोग ग्राम एवनी से शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी ग्राम मारकुआ के पास बेकाबू टैक्सी तालाब में जा गिरी। झांसी के थाना पूछ क्षेत्र में दहेज लोभी ससुराल वालों पर विवाहिता के साथ मारपीट कर जहर खिलाकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। मृतका के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 19 मई 2015 को की थी। शादी में दिए गए दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और कुछ दिन बाद ही 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। कुछ दिन बाद विवाहिता ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगे और अब जहर देकर उसको मार डाला। हमारी बच्ची पूछ ब्याही थी, तो उसको जो है इनके सास ससुर, देवर, जेठानी, देवरानी, नंद सबने मिलकर के मारा और उसे जहर खिला के जो है मार डाला। क्यों मारा? 10 लाख रुपए मांग रहे थे, 1.5 साल से तंग कर रहे थे बच्ची को। शादी कब हुई थी उसकी? शादी हुई थी उसकी 19 मई 2015 में। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? नहीं, अब इसको समझाते रहे, मनाते रहे कि बच्ची है, अब रहना उसी घर में है, मान जाए ये लोग, मान जाए, हाथ पाँव जोड़ते रहे, लेकिन उसका उन पे कोई असर नहीं। आपने कहाँ से बात की? आज हमने थाना पूछ में तहरीर, थाना पूछ में जो है तहरीर दे रहे हैं अभी। दी है।